अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने जो मसला 6.1 और 6.2 देखा था, अब उनका इस्तेमाल करके मिसालें हल करनी है। जिनमें से पहली मिसाल, जो कोई एक रेखा त्रिकोण एबीसी ની બાજુઓ AB અને AC ने अनुक्रमे D અને E માં છેદે, यानी कोई खत मुसल्लस ABC के अज़ला AB को D पर और AC को E पर कता करे तथा BC ने समांतर हो और तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी हो, तो साबित करो कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC। बिल्कुल हमारा ये मसला 6.1 है कि कोई ख़त मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी है और वो बाकी के दो ज़िलों को दो मुतफ़र्रिक़ नुक़ात पर कता कर रहा है, तो हमें ये साबित करना है। चलिए कर दे। मसला 6.1 के मुताबिक इसमें हमें दिया हुआ है, साबित करना, लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इसको लेकर हल करते हैं कि अगर मुसल्लस के किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी ख़त दो ज़िलों को दो मुतफ़र्रिक़ नुक़ात पर कता करता है तो वह आपस में मुतनासिब होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं AD बटे DB, मसला नंबर 6.1 का जो नतीजा निकला था वो AE बटे EC। ये दोनों निस्बतों को हमें साथ में पलटा देना है, इसलिए DB बटे AD बराबर EC बटे AE। क्या किया यहाँ पे हमने? कुछ नहीं किया, सिर्फ शुमार कुनिंदा को नसब नुमा और नसब नुमा को शुमार कुनिंदा बना दिया है। अब इनमें एक जमा करना है, दोनों जाने एक मिलाने पर ये हो जाएगा DB बटे AD जमा 1 बराबर EC बटे AE जमा 1। अब इसकी जब जमा करेंगे हम तो यहाँ तिरछा ज़र्ब करना पड़ेगा। तिरछा ज़र्ब करते हैं, DBA का DB जमा ADA का AD बटे में AD बराबर, फिर यहाँ पे ECA का EC जमा AEA का AE बटे AE। अब इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो DB जमा AD, DB और उसमें AD मिला है तो बन रहा है AB। उसी तरह इधर EC और उसमें AE मिला है तो बन रहा है AC। इसलिए हम लिख सकते हैं DB जमा AD के बदले AB बटे AD बराबर EC जमा AE के बदले AC बटे AE। अब ये जो हमें साबित करना था उसका उल्टा है, AD ऊपर चाहिए और AB नीचे चाहिए, यहाँ उसका उल्टा है, इसको फिर पलटा देते हैं दोनों को। इसलिए AD बटे AB बराबर AE बटे AC। इस तरह से इतनी आसानी से ये हमारा साबित हो गया। आइए देखते हैं मिसाल नंबर 2। मिसाल नंबर 2 में देखिए क्या है। समलम चतुष्कोण ABCD, समलम कहते हैं मुनहरिफ को, मुनहरिफ अर्जिलई ABCD माँ AB मुतवाजी DC, AB और DC आपस में मुतवाजी है। बिंदुओं E અને F अनुक्रमे तेनी समांतर न होय तेवी बाजुओं AD અને BC। अब ये दोनों मुतवाजी है तो मुतवाजी नहीं ऐसे जिले बच जाते हैं AD और BC। मुनहरिफ कहते ही ऐसे चार ज़िले को कि जिसके चार ज़िलों में से दो ज़िले आपस में मुतवाजी हो। तो ये AB और CD मुतवाजी है, AD और BC नहीं है, तो उन पर ये नुकात इस तरह से है E और F, और EF जो है AB के मुतवाजी है। अगर EF AB के मुतवाजी होगा तो जाहिर सी बात है वो CD के भी मुतवाजी होगा। तो हमें साबित ये करना है AE बटे ED बराबर BC बटे FC। अब यहाँ पर हमें मसला 6.1 का इस्तेमाल करना है, लेकिन मसला 6.1 तो मुसल्लस का मसला है और यहाँ पे हमारे पास मुनहरिफ चार ज़िले ही है। तो इसके लिए हम अगर इसके नुकात A और C को जोड़ दें, A और C को, तो हमें दो मुसल्लस मिलेंगे। A और C को जैसे ही हम जोड़ देते हैं, अब हमें एक मुसल्लस मिल रहा है मुसल्लस ADC और दूसरा मुसल्लस मिल रहा है मुसल्लस ACB। दोनों में हम मसला 6.1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो पता कर रहा है उसको हम नाम दे देते हैं G। किताब में G ही दिया हुआ है तो हम भी G नाम दे रहे हैं। अब इसमें भी मुसल्लस ADC में DC के मुतवाजी है EG
और मुसल्लस ACB में AB के मुतवाजी है GF। तो दोनों मरतबा हम अलग अलग मसला लगा देते हैं हल में। AC बनाने से मुसल्लस ADC में EG मुतवाजी है DC, EG मुतवाजी DC, लिहाजा मसला 6.1 के मुताबिक क्या कह पाएंगे? मसला 6.1 यहाँ पे लगा दें तो AE बटे ED बराबर AG बटे GC, इसको बोल देते हैं नंबर 1। ये एक चीज तो हमारी आ गई यहाँ पे। अब दूसरे मुसल्लस को देखते हैं। इसी तरह मुसल्लस ACB में कौन किसके मुतवाजी है? GF मुतवाजी AB, लिहाजा मसला 6.1 के मुताबिक, यहाँ पे मसला 6.1 हम लगाएं तो ये इधर से लगेगा CG बटे AG बराबर होगा CF बटे BF। अब यहाँ पे हम देखें तो हमें क्या चाहिए? BF बटे FC चाहिए। ये उसका उल्टा में आया है तो इसे भी उल्टा देते हैं। इसलिए AG बटे CG बराबर BF बटे CF, इसे देते हैं नंबर 2। अब 1 और 2 को देखते हैं। 1 नंबर में क्या है? AE बटे ED बराबर है AG बटे GC के, इसके, और ये बराबर है इसके, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। 1 और 2 पर से 2 पर से AE बटे ED बराबर BF बटे FC। तो देखिए कितनी आसानी से हमारी मिसाल नंबर 2 भी हो गई। अब देखते हैं मिसाल नंबर 3। आकृति में PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, ये शक्ल दी हुई है सवाल में। PS बटे SQ और PT बटे TR, यानी ये जो खत है ST, ये मुसल्लस के 2 अज़ला PQ और PR को इस तरह कता कर रहा है कि वो मसावी निस्बतों में मुनक़सिम हुए हैं। लिहाजा मसला नंबर 6.2 के मुताबिक ये जो ST है वो QR के मुतवाजी होगा। अने जाविया PST बराबर जाविया PRQ, PST यानी ये जाविया और PRQ यानी ये जाविया, ये दोनों आपस में मुमासिल है। तो साबित करो कि मुसल्लस PQR समद्विबाजु मसावियुस साक़ैन, मसावियुस साक़ैन यानी ऐसा मुसल्लस जिसके 2 ज़िला मुमासिल हो। मसावियुस साक़ैन त्रिकोण 6, ऐसा हमें साबित करना है। कर देते हैं साबित कि मुसल्लस PQR में PS बटे SQ बराबर PT बटे TR होने से मसला 6.2 के मुताबिक क्या होगा? HT जो है QR के मुतवाजी होगा, ST मुतवाजी QR। ये मसला 6.2 पे से हमारा नतीजा निकला। अब हमें 9वीं में जो हमने मुतवाजी खतूत के बारे में देखा था कि 2 मुतवाजी खतूत को कोई तीसरा खत कता करे तो बनने वाले नज़ीरी जोड़ के जाविये मुमासिल होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, इसका नज़ीरी ये जाविया है यानी PST का नज़ीरी PQR, तो ये दोनों मुमासिल होंगे। इसलिए जाविया PST
बराबर होगा जाविया पी क्यू आर के। ये नतीजा कहाँ से आया? नजीरी जाविये। लेकिन सवाल में दिया है पी एस टी बराबर पी क्यू, लेकिन जाविया पी एस टी बराबर जाविया पी आर क्यू ये दिया हुआ है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो पी एस टी है वो पी क्यू आर के बराबर है और पी एस टी पी आर क्यू के भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए जाविया पी क्यू आर बराबर होगा जाविया पी आर क्यू के, यानी ये दोनों जाविये आपस में ममासिल है। अब नौवीं में एक और चीज़ हमने देखी थी कि अगर किसी मुसल्लस में दो जाविये ममासिल हो तो उनके सामने के ज़िले भी ममासिल होते हैं। इसलिए उनके सामने के ज़िले पी क्यू आर के सामने का पी आर बराबर पी आर क्यू के सामने का पी क्यू, यानी इस मुसल्लस में दो ज़िले ममासिल है और दो ज़िले ममासिल हो ऐसे मुसल्लस को कहते हैं मसावियुस साक़ैन मुसल्लस। इसलिए मुसल्लस पी क्यू आर मसावियुस साक़ैन मुसल्लस है। तो इतनी आसानी से हमारी मिसाल नंबर 3 भी हो गई। इंशाअल्लाह आगे का कल देखेंगे।